आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई कर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। देखिए मैं आप लोगों के समक्ष आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके फर्स्ट आइड एंड हेल्थ या आपका बीए बीएससी बीकॉम का सेकंड सेमेस्टर आपका ये अवध विश्वविद्यालय का आपका क्वेश्चन पेपर है आपके ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो क्वेश्चन पेपर आपका कराया गया है आपका ये आपका फर्स्ट आइड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये आपका लड़कियों में आपका पेपर कराया गया है, आपका गर्ल में पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का कराया गया है। इसका बॉयज का भी पेपर अलग कराया जाता है। मैं गर्ल का पूरा यहाँ से जो लड़कियों में पेपर आपका कराया गया था फर्स्ट आइड एंड हेल्थ का, इसका मैं पूरी आंसर की लेके आ चुका हूँ। जो अपना विद्यार्थी बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इसका आंसर की अपलोड कीजिए, मुझे इससे पता चल सके कि मैंने अपने एग्जाम में कितने यानी % सही करके आया हुआ हूँ। आज मैं इसका पूरा आंसर की लेके आ चुका हूँ आपके आपका बीए बीएससी का आपका सेकंड सेमेस्टर आपका फर्स्ट आइड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये आपका अवध विश्वविद्यालय का आपका क्वेश्चन पेपर है। RMLU का आपका क्वेश्चन पेपर है। आपका लड़कियों द्वारा ये प्रश्न आपका पूरा पेपर आपका कराया गया था लड़कियों में आपके फर्स्ट मीटिंग में। इसका मैं पूरा सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। इसमें आपके टोटल आपके 100 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन थे। मैं इसका पूरा सोल्यूशन लेके आया हुआ हूँ। आपका यहाँ से देखिए बुकलेट का यहाँ से नाम भी देखिए, आपका बुकलेट एस है। जिन यानी स्टूडेंट या जिन विद्यार्थियों का बुकलेट एस रहा होगा वे सीधे इसी तरह अपना बुकलेट यानी आंसर की देखेंगे। और जिन विद्यार्थियों का बुकलेट यानी बुकलेट सेम नहीं है, जैसे PQR या फिर AB वगैरह रहा हो, तो वे विद्यार्थी केवल इसमें का एक पर्सन केवल मिलान कर लेना कि यदि मान लो इसमें मेरा पहला पर्सन जो है इसमें ये पर्सन दिया हुआ है डोपामिन का श्रवण कम हो जाता है। मान लो कुछ जिन विद्यार्थियों का या जिन स्टूडेंट का यह बुकलेट सेम नहीं है, वे विद्यार्थी केवल इस प्रश्न को देख लेंगे कि अपने बुकलेट में कहाँ है। इसमें मान लो यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन ये दिया हुआ है अन्य बुकलेट में या अन्य किसी बुकलेट में हो सकता है 10 नंबर में प्रश्न हो या फिर 20 नंबर में दिया हुआ है चाहे 50 नंबर में दिया हुआ हो। केवल एक यहाँ से आपको प्रश्न देख लेना है और वही से आपको उसी से आपको नीचे भी सारा आपको मिलान करते चले जाना है। इसी तरह आपको अपना बुकलेट आपको सही से आपको देख लेना है, आपके सभी आपको देख लेना, सही से आपको टिक लगा लेना है, जिससे आपको पता चल सके कि आपने अपने एग्जाम में कितने अंक यानी कितने नंबर का अपना पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप वाला सही करके आए हुए हैं। देखिए मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका बीए बीएससी का आपके फर्स्ट आइड एंड हेल्थ आपका बालिकाओं में पूरा आपका पेपर कराया गया था। बुकलेट एस का यहाँ से मैं पूरा सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। इसमें जो पहला प्रश्न आप लोगों के लेके आया हूँ, डोपामिन का श्रवण कम हो जाता है। डोपामिन का जो श्रवण जो कम हो जाता है किसमें आपका कम हो जाता है, इसमें का बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। पार्किंसंस रोग में आपका डिजीज में किसमें आपका कम हो जाता है। अभी अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है आपका जिनेवा में स्थित है। देखिए आपका ये लड़कियों का क्वेश्चन पेपर में यहाँ से पूरा आंसर की लेके आया हूँ। यदि आप जो विद्यार्थी यानी यदि लड़कों वाला भी यदि पेपर सॉल्व कराना चाह रहे हो तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी जल्दी से जल्दी मैं आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। देखिए यहाँ से आपका दिया हुआ है कापरस लुटियस से स्रावित होता है। कापरस लुटियस से क्या स्रावित होता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन आपका स्रावित होता है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यदि अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, शुक्राणुओं की संख्या कम होने का परिणाम होता है। यह आपका नपुंसकता यानी नपुंसकता है, इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। बी विकल्प आपका मेरे द्वारा बहुत सारे बताए प्रश्न आए हुए हैं। मैंने जो एक पेपर RMLU का सॉल्व कराया था उसमें से 80% के मैंने बताए हुए प्रश्न आए हुए हैं। जितने भी यदि मेरा आप जो मैंने एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया था अवध विश्वविद्यालय का, यदि उसको आप देख के गए होंगे तो पूरा मेरे 80% मेरा ही द्वारा बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। यदि अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन आपका आप प्रेगनेंसी एक्ट आपका जैसे दिया हुआ का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है कब आपका लागू हुआ था। ये आपका 1971 में आपका लागू हुआ था। फिर अगले प्रश्न के हम बात करेंगे। ये सभी आपको देख लेना, अपने आंसर की में आपको सही से आपको टिक लगा लेना है, जिससे आपको पता चल सके कि आपने अपने एग्जाम में कितने यानी नंबर आपको सही करके आए हुए हैं। यदि अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, फास्ट का मतलब क्या है यानी फास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आपको फुल फॉर्म ही आपको लिखना था। आपका F से हो जाएगा आपका फेस, A से हो जाता है आपका आर्म, और S से आपका स्पीच हो जाता है, T से हो जाता है टाइम यानी समय। आपका पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का फेस, आर्म, स्पीच और समय। यदि अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, रक्त परिसंचरण रुक जाता है। रक्त जो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप कब होता है, ये दिल का दौरा जब पड़ता है शरीर में मनुष्य के, तो ये आपका रक्त परिसंचरण रुक जाता है। यदि अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ABC किसका प्रतीक है। ABC यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है मेडिकल लाइन में, या फिर ABC का प्रतीक क्या है। इसका यहाँ से देखिए अगले प्रश्न इसमें के जो उत्तर आपका सही हो जाएगा, श्वास मार्ग आपका श्वसन आपका परिसंचरण, इसमें का एयरवे आपका ब्रीथिंग
सर्कुलेशन, इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। ए से हो जाएगा एयरवे, बी से हो जाएगा ब्रीथिंग, सी से हो जाएगा सर्कुलेशन। इसमें का बी विकल्प आपका सबसे राइट हो जाएगा, इसलिए इसमें का बी विकल्प ही सही है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। गर्भपात का प्रकार नहीं है, गर्भपात का प्रकार नहीं, इसमें का कौन सा विकल्प हो जाएगा? अनिवार्य गर्भपात, आपका डी विकल्प इसमें का आपका राइट हो जाएगा, जेंटियल एबॉर्शन। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। फर्स्ट ऐड शब्द पहली बार कब प्रकाशित किया गया? ये आपका 1870 ईस्वी में आपका प्रकाशित किया गया था। ये सारे प्रश्न मेरे द्वारा ही बताए हुए आए हुए हैं। या अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक जो प्राथमिक चिकित्सा का जो संस्थापक है किसे माना जाता है? यहाँ से देखिए आपका फ्रेडरिक स्मार्च को माना जाता है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। सीपीआर देते समय यानी CAB यानी कैप का प्रयोग करते यानी शब्द का जो प्रयोग किया जाता है कैप का, CPR देते समय कैप शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका सी का अर्थ क्या होता है? सी का अर्थ होता है कंप्रेशन होता है, सॉरी, यहाँ से बी विकल्प आपका इसमें का आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। से भी आपका दिया हुआ है पैक्ट शब्द में पी शब्द का मतलब क्या होता है? यहाँ से आपको देख लेना इसमें का राइट विकल्प क्या हो जाएगा। मुझे इसमें क्लियर नहीं है, इसलिए आपको अपने हिसाब से आपको देख लेना है कि इसमें का आपका राइट विकल्प आपका कौन सा हो जाए। मेरे हिसाब से प्रोटेक्ट इसमें का राइट विकल्प होगा, लेकिन इसमें मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, इसलिए आपको ये प्रश्न आपको देख लेना, आप कमेंट कीजिए इसमें का कौन राइट विकल्प है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पे ले जाते हैं? किस तकनीक से उठाकर ले जाते हैं? देखिए कंधों पर उठाकर ले जाते हैं, इसमें का ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न दिया हुआ पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? पट्टियाँ आपके 3 प्रकार की होती हैं, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सी पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आती है? गोल पट्टी इसके नहीं आती है पट्टियों के प्रकार की। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। रोलर पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, रोलर पट्टियों का जो प्रयोग किया जाता है ये आपके पैर की उंगलियों और हाथ की उंगलियों दोनों के लिए आपका किया जाता है। इसमें का आपका डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, इसमें का ए और बी दोनों पर। फिर आपका रोलर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? रोलर पट्टियाँ आपकी 2 प्रकार की होती हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 19 नंबर आपका अंग्रेजी के 8 प्रकार की पट्टियाँ किसके अंतर्गत आती है? ये भी आपको देख लेना है किसके अंतर्गत आपको आती है, आपको देख लेना है, ये भी विकल्प में एकदम क्लियर नहीं हूँ। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। त्रिकोणीय पट्टियों का प्रयोग यानी उपयोग शरीर के किस भाग के लिए किया जाता है? जो आपका जो होता है आपका जो ट्रेंगल जो बैंडेज होता है, इसका यूज किस यानी शरीर के भाग के लिए किया जाता है? आपका कंधों के लिए किया जाता है, इसमें का आपका ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, इसमें का। फिर अगला आपका प्रश्न दिया है श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या निकलता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सभी को पता है, आपका डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, इसमें का। अगले प्रश्न हम बात करेंगे। श्वसन तंत्र मानव शरीर के कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? श्वसन तंत्र जो होता है मानव शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये मैं बुकलेट ए सॉल्व करा रहा हूँ, आपके सभी प्रश्न आपको अपने बुकलेट में आपको देख लेना है। आपको केवल एक प्रश्न आपको वहां से मिलान कर लेना है और वही प्रश्न आपको पकड़ के नीचे से सारे प्रश्न आपको देख लेना है, सभी आपको बुकलेट आपको मिल जाएगा, पूरा पेपर इसी से आपको सॉल्व हो जाएगा। ये मान लो ये प्रश्न यहाँ से दिया हुआ मेरे में 22 नंबर आपको हो सकता है 10 नंबर में दिया हो, चाहे आपका 20 नंबर में दिया हो, चाहे आपका 40 नंबर में प्रश्न हो, इस प्रश्न को आपको वहां से देख लेना आपके कितने नंबर में प्रश्न आपका दिया हुआ है, वो प्रश्न देख लेना है। इसके बाद में जितने नीचे दिखा रहा हूँ आपको सारे सीरियल वाइज आपको अपने बुकलेट में आपको सभी प्रश्नों को मिल जाएंगे, आपको उसी में आपको उसको उत्तर आपको सही से लगा लेना है। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। श्वसन तंत्र सांस लेने के अलावा किन बातों में यानी किन कार्यों में मदद करता है? जो आपका श्वसन तंत्र होता है सांस लेने के अलावा आपका कौन से यानी अंग में यानी इसका कार्य करता है? अन्य कार्यों में, बोलने में भी ये मदद करता है श्वसन। आपका दाहिने फेफड़ों में कितने लोब होते हैं? दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? आपके 3 होते हैं। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? श्वास अवरोध कहते हैं। आपका पहला प्रश्न का इसमें का आपका बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, इसमें का श्वास अवरोध हो जाएगा, इसमें का बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? पीठ के बल इसको रखना चाहिए, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ऑन द बैक रखना चाहिए। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे 27 नंबर आपका। चोकिंग की स्थिति में श्वसन तंत्र के किस भाग में कोई वस्तु फंस जाती है? श्वास नली में फंस जाती है, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, इसमें का। आपका दमा के क्या लक्षण है? दमा के आपके कौन कौन से लक्षण होते हैं? छाती में जकड़न भी होती है,
खांसी भी होती है, अचानक हांफना, ये सभी दमा के ही लक्षण हैं। इसलिए आपका डी विकल्प आपका इसमें का आपका राइट हो जाएगा एकदम से। अगले प्रश्न का आपका बात करेंगे हमें, हाइपोक्सिया क्या है। हाइपोक्सिया क्या है इसके बारे में मैंने बोला भी हुआ था। सभी प्रश्न मेरे द्वारा 80% मेरे द्वारा ही बताए प्रश्न आए हुए हैं। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो उसे ही हाइपोक्सिया कहा जाता है। शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होती है उसी को आपका हाइपोक्सिया के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, मानव हृदय का वजन कितना होता है। मानव हृदय का जो वजन होता है 250 ग्राम से आपका 300 ग्राम का ये होता है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में आपके 4 कक्ष होते हैं। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का भी। फिर आपका शरीर के किस अंग से यानी रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर यानी हृदय में आता है। आपका फेफड़े होते हैं, फेफड़े के द्वारा ही हृदय में जाता है आपका ये। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, मस्तिष्क से रक्त स्राव का क्या कारण हो सकता है। मस्तिष्क यानी जब आपका दिमाग होता है इसमें अगर रक्त स्राव हो रहा है या खून बह रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। स्ट्रोक हो सकता है। पहला विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, नुकीली चीज घुसने से होने वाला पंचड़ कौन सा होता है। कौन सा यानी घाव होता है, नुकीली चीज से घुसने वाला पंचड़ घाव होता है। इसमें का डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका अक्ष तंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है। आपका अक्ष तंतु की जो चोट होती है शरीर के किस हिस्से से संबंधित। आपका सिर से आपका संबंधित है यानी मस्तिष्क से आपका ब्रेन से आपका संबंधित है। यदि अगले प्रश्न में बात करेंगे, यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार रोकें। घाव से यदि बह रहा तो उसे किस प्रकार रोक सकते हैं। बर्फ लगाकर भी रोक सकते हैं, या फिर इसमें का कौन विकल्प आपका सही हो जाएगा, पानी डालकर या साफ कपड़े से दबाकर। इसमें का आपका कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसमें का देखिए आपका जो विकल्प आपका राइट हो जाएगा, साफ कपड़े से दबाकर भी इसमें से सही हो जाएगा। इसमें का सी विकल्प ही राइट हो जाएगा मेरे हिसाब से। आपको कौन से विकल्प आपके हिसाब से है आपको देख लेना है। इसमें का सी विकल्प भी मेरे हिसाब से राइट होना चाहिए। घाव से अगर खून बह रहा तो उसे बर्फ लगाकर भी रोका जा सकता है। यहाँ से साफ कपड़े से दबाकर भी यहाँ से खून रोका जा सकता है। फिलहाल के लिए आपको देख लेना है, या फिर आपका बर्फ लगाकर भी खून रोका जा सकता है। इन दोनों में से एक आपका विकल्प राइट है। मुझे डाउट नहीं है, इधर मुझे क्लियर नहीं है। आपको अपने हिसाब से प्रश्न को भी आपको देख लेना है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, दो भारी वस्तुओं से दबाने से होने वाली इंजरी क्या है। दो भारी वस्तुओं से जो दबाने वाली इंजरी होती है आपका क्रॉस इंजरी होती है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का। निम्न में से कौन सा घाव किस श्रेणी में नहीं होता है, यानी कौन सी घाव किस श्रेणी में नहीं है। फ्रैक्चर जो है घाव की श्रेणी में नहीं आता है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। सभी को पता है, बहुत ही इजी प्रश्न मैंने बोला भी हुआ था, ये प्रश्न आया हुआ है। फिर रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है। जोड़ों को 3 वर्गों में बांटा गया है। आपका हिंज संध को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंज संध जो होती है, जो आपका हिंज जॉइंट होता है, इसे अन्य किस और नाम से जाना जाता है। इसे आपका सैंडल यहाँ से आपका दिया हुआ है, पायोट यानी संधि से जाना जाता है। जॉइंट से आपका घुमावदार संधि से भी इसको जाना जाता है, इसके नाम से भी। कार्य के आधार पर मांसपेशी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का। वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती है किस नाम से जानी जाती हैं। इसमें का विकल्प आपका जो राइट हो जाएगा आपका हृदय पेशी आपका राइट हो जाएगा। आपका हार्ट मसल हो जाएगा इसमें का राइट विकल्प। ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। खुला या संयुक्त फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। डी विकल्प आपका इसमें का राइट है। बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। डी विकल्प आपका इसमें का राइट है। आपका शरीर का अधिकांश वजन किस प्रकार की मांसपेशी के कारण होता है। शरीर का जो अधिकांश वजन होता है किस मांसपेशी के कारण होता है। इसमें का कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा। कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी के कारण ही इसका वजन होता है, मांसपेशी के कारण। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, कंधे का मोड़ किस प्रकार के जोड़ यानी कंधे का जो जोड़ होता है किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। बाल एवं सॉकेट संधि का आपका उद्देश्य यानी इसका उदाहरण है। ये विकल्प आपका राइट इसमें का। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है।
तंत्रिका तंत्र का जो हिस्सा आपका थायराइड या आपका ग्रंथ है, ये तंत्रिका तंत्र का आपका हिस्सा नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, सेंसरी न्यूरॉन, ये सभी ही इसके तंत्रिका तंत्र के हिस्से हैं। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? ये आपका तंत्रिका तंत्र जो होता है, आपका नर्वस सिस्टम होता है, यही नियंत्रित करता है शरीर के। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन ही है जिसे तंत्रिका तंत्र की एकात्मक इकाई कहा जाता है। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का। आपका हाइपोथैलेमस आपका मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह कहाँ पाया जाता है? ये जो आपका पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इसको आपको देख लेना है फिलहाल के लिए, इसको भी आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं? न्यूरॉन आपके 3 तरह के होते हैं। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? नेफ्रॉन जो होता है मस्तिष्क का आपका भाग नहीं है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति निम्न रक्त शर्करा के कारण बेहोश हो जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार में क्या खिलाना या क्या पिलाना चाहिए? पानी आपका इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। पानी से उसे पहले छिट्टे मारना चाहिए, फिर उसको पानी ही देना चाहिए। तो अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिर की चोट नहीं है? सिर की चोट इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, मानव के आपका संपूर्ण गैस्ट्रोइंटेस्टाइन आपका साइनल जो आपका टैक्स होता है लगभग कितना लंबा होता है? आपका 9 मीटर का होता है। इसमें का बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कौन सा अंग यानी मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है? आपका अग्न्याशय है जो रक्त शर्करा को बनाए रखता है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है? लीवर को केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, यकृत जो होता है आपका लीवर, इसे ही शरीर का केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। दस्त की वजह से शरीर के मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? दस्त जब होता है तो कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है, वाटर की। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, भोजन विषाक्तता के से व्यक्ति का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? आपको इसमें का कौन सा आपका विकल्प हो जाएगा? अंतःस्रावी आपका तंत्र आपका इसमें का होता है। फिर अगले प्रश्न का हम बात करेंगे, त्वचा के बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। फिर आपका किसी एसिड या क्षार के जल जो आपका होता है से जल जाना किस प्रकार का वर्ण होता है? एसिड क्षार से जल जाता है, किस प्रकार का आपका वर्ण होता है? इसमें आपको देख लेना, इसमें आपका जो प्रश्न है केमिकल वर्ण मेरे हिसाब से होना चाहिए, आपको देख लेना। ये भी प्रश्न में डाउट नहीं हूँ, क्लियर नहीं उसमें का डाउट मुझे। अगले प्रश्न के हम बात करेंगे, निर्जलीकरण या गर्मी के कारण होने वाली थकावट को क्या कहते हैं? हीट एक्साइट कहते हैं, एक्सट कहते हैं। शरीर का तापमान अगर 98.6 से अधिक होने पर बुखार आता है शरीर में, सभी को पता है। यदि इससे कम हो जाएगा तो शरीर का तापमान तो आपका हाइपोथर्मिया हो जाएगा। बी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि 95 फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाएगा जब टेम्परेचर शरीर का फ़ारेनहाइट से, तो हाइपोथर्मिया नामक आपका ही बीमारी हो जाएगी। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, जहर शरीर के किस माध्यम में प्रवेश करता है? जहर जो होता है शरीर के किन माध्यमों से प्रवेश कर सकता है? निगलने से भी प्रवेश कर सकता है, सूंघने से भी, त्वचा के माध्यम से भी प्रवेश कर सकता है। उपयुक्त सभी इसमें का राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका। निम्न में से कौन सा वस्तु विषाक्त नहीं है? मीठा पानी। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अधिक मात्रा में ली गई नींद की गोलियां शरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र को, सभी को पता है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाए तो हमारे शरीर को क्या उपलब्ध नहीं हो पाएगा? ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। सी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है? कौन सा ऐसा विषैला पदार्थ जो शरीर में प्रवेश कर सकता है त्वचा के माध्यम से? इसमें का कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा? आपको देख लेना अपने हिसाब से। ये भी आपका प्रश्न इसमें मैं भी क्लियर नहीं हूँ। फिर आपका प्रभावित को प्राथमिक सहायता देने के बाद अपने हाथ को यानी किससे धोना चाहिए? साबुन, हैंडवाश, किसी भी से आप धो सकते हैं। इनमें से सभी आप यूज कर सकते हो जो आपके पास उपलब्ध हो।
देखिए जो प्रश्न में 2-3 प्रश्न में छोड़ा हूँ उसमें मैं क्लियर नहीं था, इसीलिए इसको छोड़ दिया है। आप उस पर कमेंट करके मुझे सही उत्तर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सही है, इसलिए मैं 2-3 प्रश्न छोड़ा हूँ। फिर अगले प्रश्न के तो हम बात करेंगे, कीट के काटने से यदि खुजली हो जा रही है तो उसका क्या कारण, तो उसे क्या करना चाहिए। इसमें का बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आपका जो लाइमामाइन लोशन जो होता है बेकिंग सोडा, इस पर इसका आपको पेस्ट लगाना चाहिए बेकिंग सोडा का। सर्पडंस जो होता है आपका, सर्पडंस से शरीर का रंग होने लगता है, ये आपका काला होने लगता है, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। जानवर के काटने पर निम्न में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा पहले करें। यदि जानवर कोई आपको काट ले रहा तो कौन सी पहले आपको इसकी यानी उपचार करना चाहिए। घाव को अच्छी तरह से आपको सबसे पहले साबुन से धोना चाहिए, ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग हैं। मनुष्य के शरीर में जो संवेदी अंग होते हैं, नाक कान जीभ त्वचा होते हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा 5 संवेदी अंग होते हैं, इसलिए आपका बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कौन सा संवेदी अंग नहीं है। आँख भी संवेदी अंग है, नाक भी है, कान भी है, गला जो है आपका संवेदी अंग नहीं है, इसलिए आपका डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, संवेदी अंग नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, आँख के पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं। कार्निया कहते हैं, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कान के किस हिस्से से सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं। आंतरिक कान की, आपका सी विकल्प आपका इसमें का भी राइट हो जाएगा। जो आपका इंद्रियां होती हैं कान को सुनने की यानी सुनने की, इसमें आप इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा आंतरिक कान। तो अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है यकृत होता है, लीवर जिसे कहते हैं। देखिए इसमें अगला प्रश्न दिया हुआ आपका 80 नंबर आपका, कौन सी वस्तु त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकती है और त्वचा को घाव दे सकती हैं। उपयुक्त तो सभी इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। किस आयु वर्ग में सड़क यातायात की चोटें मृत्यु का प्रमुख कारण है। आपका 15 से 29 साल की वर्ष में सबसे ज़्यादा इसकी यानी होते हैं कारण जो मृत्यु के यानी सड़क दुर्घटना के। अगले प्रश्न की बात करेंगे, यौन शिक्षा किस उम्र में जरूरी है। बाल्यावस्था में, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट भारत में कब लागू हुआ था। ये आपका 2012 में लागू हुआ था। मानव शरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है। वक्र यानी वृक्क करता है, जिसे किडनी कहते हैं। प्राथमिक सहायताकर्ता के गुण हैं। प्राथमिक सहायताकर्ता के गुण जो होते हैं उपयुक्त तो सभी हैं। आत्मविश्वासी भी होता है, प्रशिक्षित भी होता है, शीघ्र निर्णय लेने वाला भी होता है, इसलिए आपका डी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। पट्टी को गांठ लगाने का तरीका है। रीढ़ गांठ और गन्नी गांठ दोनों गांठ लगा सकते हैं, इसलिए आपका सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, या बी दोनों। सुरक्षित पट्टी है, कॉटन की पट्टी और सिंथेटिक कपड़े की पट्टी दोनों सुरक्षित होती हैं, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। उल्टी आने पर दवा दी जाती है। उल्टी आने पर कौन सी दवा दी जाती है। एओमिन नामक दवा दी जाती है। अगले प्रश्न में बात करेंगे, शरीर या शरीर का कोई भाग शून्य हो जाता है यानी शून्य हो जाता, काम नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं। लकवा मार जाना कहते हैं, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। हाथ और पैर अचानक बेकाबू कांपना हिलना किसके लक्षण कहलाते हैं। मिर्गी के, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। एंटीवेनम किसकी सहायता से तैयार की जाती है। सांपों के जहर से। मेरे कई बार प्रश्न बताया हुआ हूँ, सभी मेरे द्वारा ही बताए प्रश्न आए हुए इस बार। फिर आपका यहाँ से ब्रिज डिलीवरी में बच्चे का कौन सा अंग सबसे पहले बाहर निकलता है। दोनों पैर निकलते हैं, ये भी सारे मेरे द्वारा ही बताए प्रश्न आए हैं। लड़के के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। टेस्टोस्टेरोन होता है, सभी को पता है। ये सभी प्रश्न मेरे द्वारा ही बताए आए हुए हैं। लड़कियों में स्रावित होने वाला सेक्स हार्मोन्स सभी को पता है, एस्ट्रोजन होता है, सी विकल्प आपका राइट इसमें का। बेहोश यानी जो व्यक्ति बेहोश व्यक्ति की सांस कितने समय के लिए चेक करना चाहिए। आपका 10 सेकंड से अधिक, इसमें का ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अत्यधिक रक्तस्राव से हो जाता है यानी अत्यधिक रक्तस्राव जो होता है आघात से हो जाएगा। जब कोई चोट ज़्यादा लगती है तो अत्यधिक रक्तस्राव हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, थर्ड डिग्री जलने की क्या लक्षण है। थर्ड डिग्री बर्न के क्या लक्षण है। जली त्वचा, दर्द नहीं, ए विकल्प आपका इसमें का राइट है। मानसिक रोग है। मानसिक रोग जो होता है न्यूरोसिस ही मानसिक रोग है, बी विकल्प आपका राइट है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। बी विकल्प आपका राइट है। भारत में मानसिक रोग से पीड़ित जनसंख्या का प्रतिशत है। भारत में जो मानसिक रोग है इसके पीड़ित जो जनसंख्या है आपका 1% की है। मैंने पूरे 100% मैंने आंसर की प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये आपका फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ, ये आपका लड़कियों का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये सभी बॉयज में भी काफ़ी पर्सन उसी से रिलेटेड होंगे। मैं बॉयज का भी क्वेश्चन पेपर में जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। ये सभी आपको देख लेना है, आपको टिक लगाना लेना अपने बुकलेट में, जिससे आपको पता हो सके कि आपने कितने अपने एग्जाम में नंबर सही करके आए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।